सेगमेंट और लिस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और अहम किरदार अदा करती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है काफ़ी अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको लिस्टेड और सेगमेंट क्रिएट करना बताऊंगा कि हमारे लिए और हमारी प्रोडक्ट के लिए, हमारी सेल्स के लिए ये क्या किरदार अदा करती हैं। लेक्चर के लास्ट तक ठीक है रहिएगा, आप काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉइंट्स जो है आपको समझ आएंगे। अगर आप इस लेक्चर को फॉरवर्ड करके देखते हैं, या आप इस लेक्चर को छोड़ देते हैं, या आप इस लेक्चर को कुछ भी करते हैं, तो उसके अंदर आपको ये होगा कि आप कुछ भी चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। और अगर आप इसे फॉरवर्ड करके सीखेंगे तो जो पॉइंट आप सीखने वाले होंगे वो आप फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। और थर्ड लेक्चर, ये थर्ड जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप इस वीडियो के ऊपर आ चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल अदा करने वाला है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने क्लेवियो को ओपन कर लेना है। जब आप क्लेवियो को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है कि ऑडियंस के अंदर आ जाना है। ये जो हमारा ऑप्शन है ऑडियंस का, आपने इसे ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जो है लिस्ट एंड सेगमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके पास ये वाला जो ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने एक लिस्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, देन हम जो है सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे। लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो है आप अपनी लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्रिएट लिस्ट के ऊपर। अब यहाँ पर वो हमें ले आया, वो कह रहा है कि आप सबसे पहले इसका नेम लिखें। अब हमने नेम लिखना है, आप यहाँ पर लिख देते हैं शूज़, ठीक है। शूज़ की सेल लिख लें आप, और उसके बाद आपने टैग्स लगाने हैं। अब टैग्स क्या होता है, किसी भी बंदे को हिट करने के लिए, या किसी भी बंदे को टारगेट करने के लिए, या अपनी प्रोडक्ट दिखाने के लिए, अपनी एड्स दिखाने के लिए उनके टैग्स हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ टैग्स हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2024, ठीक है। ये मैंने 2024 का एक टैग क्रिएट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ सेल, ये कि मैंने सेल का टैग क्रिएट कर लिया। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ शूज़, ठीक है। ये मैंने एक दूसरा टैग, तीसरा टैग क्रिएट किया, और जो है वो यहाँ पे लिखता हूँ एडिडास या नाइकी, नाइकी शूज़, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर जो है एक क्रिएट कर लिया, 4 टैग जो थे वो मैंने क्रिएट कर लिए। अब क्रिएट करने के लिए मैं लिस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर। यहाँ पर क्रिएट करने के लिए आपको इस डैशबोर्ड के ऊपर ले आएगा। वो कह रहा है कि आपकी कोई भी लिस्ट जो है अभी मौजूद नहीं है, लिस्ट यहाँ पर है भी नहीं। और उसको क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर क्रिएट ए साइन अप का फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि हम साइन अप फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद सेट सब्सक्राइबर पे जो है ये भी आप कर सकते हैं, और अपलोड कंटेंट भी आप कर सकते हैं। अपलोड कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने गूगल के ऊपर जाना है, और यहाँ पर आपने सर्च करना है गूगल शीट, ठीक है। ये गूगल शीट जब ओपन करेंगे तो आपने फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेना है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी की है। फर्स्ट लिंक के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर जो है अपना ईमेल एड्रेस है, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और लोकेशन जो है आप ऐड करेंगे। ईमेल एंटर करने के लिए आपने क्या करना है कि मेरे पास कुछ ईमेल्स पड़ी हुई हैं, तो मैंने ऑलरेडी ईमेल्स कलेक्ट कर ली थी, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए या आप लोगों को बताने के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी पैदा हो, पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें भी समझ आ सके। ये मेरे पास है, इसका जो फर्स्ट ईमेल है मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये वाला ईमेल कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इस जगह पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि इजीली आप लोगों को ईमेल भी समझ आए। और उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड जो ईमेल है मैं इसको भी ओपन करता हूँ, कॉपी किया, और यहाँ पर जो है मैं नीचे इसे भी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद थर्ड जो है ये मैंने पेस्ट की, और यहाँ पर मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम 3-4 जो है ईमेल को कॉपी करेंगे और उनकी जगह पे जाके इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इनका फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम मैंने ए कर दिया, और इसका जो है वो बी कर दिया,
इसका मैंने सी कर दिया और डी कर दिया। आप लोगों को समझाने की बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा क्लाइंट का नियम क्या है, ठीक है। ई कर दिया और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर एफ और यहाँ पर जी आ गया और यहाँ पर एच आ गया। और इनके मोबाइल नंबर जो है वो आप इंटर कर सकते हैं। ये वाला मोबाइल नंबर हो गया और इसके अलावा ये हो गया और इसके अलावा ये वाला मोबाइल नंबर हो गया। जस्ट आप लोगों को बताने के लिए मैंने किया है। लोकेशंस आप कोई भी लगा सकते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। आप इनकी लोकेशन जो है वो कोई भी लगा सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो है फाइल के अंदर आ जाना है। आने के बाद आपने यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए CSV के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। आपने क्या करना है कि सिंपल सा अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन यहाँ पर जो है आप अपनी फाइल को CSV फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये हमारी फाइल थी गूगल शीट के नाम से, तो हमने क्या किया यहाँ पर इसे अपलोड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हमें बता रहा है कि आपका ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और लोकेशंस वगैरह आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हम सबसे पहले तो इसका फ़ोन नंबर जो है वो देखते हैं यहाँ पर है या नहीं है। मोबाइल नंबर की टैग आ गया और उसके बाद जो है लोकेशन, यहाँ पर लोकेशन का ऐड देखते हैं। लोकेशन लोकेशन लोकेशंस लोकल लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें होगी और उसके बाद जो है यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो है हम इनको सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास चीज़ें सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और उनका डाटा टैक्स जो है वो भी यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि हमने जो ईमेल एड्रेस वगैरह क्रिएट की थी, उनके फर्स्ट नेम, उनके लास्ट नेम, उनके मोबाइल नंबर और उनकी लोकेशन जो थी हमने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद वो कह रहा है कि आप अपडेट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या नहीं लेना चाह रहे हैं इंपोर्ट की, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप ईमेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। हाँ, जब आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको कह रहा है कि आपके 4 ईमेल कंटेंट थे हमने जो इसके अंदर एंटर किए थे। तो और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमारे जो मेंबर है वो 3 मेंबर हैं और हमारा जो डाटा था वो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। ये हमने इसकी जो एक लिस्ट थी वो क्रिएट कर ली। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है सेगमेंट का, तो हमने सेगमेंट्स ओपन करने हैं। सेगमेंट बेसिकली होता क्या है मैं अब वो आपको बता दूं। मिसाल के तौर पे आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट्स के अंदर क्लॉथ भी है, उसके अलावा लेडीज़ के लिए क्लॉथ है, जेंट्स के लिए क्लॉथ है, लेडीज़ के लिए कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है, जेंट्स के लिए भी आपके पास प्रोडक्ट है, या इसके अलावा आपके पास तरह तरह की प्रोडक्ट है। अब आपको पता नहीं है कि यार मैं इनको ऑडियंस को कैसे अलग अलग डिवाइड करूं। तो सेगमेंट क्या करते हैं कि वो आपकी ऑडियंस को अलग करने में, उनको डिवाइड करने में एक बहुत ही अहम अहम जो है रूल अदा करती हैं। मिसाल के तौर पे अब आप कहते हैं कि यार मैंने अपनी प्रोडक्ट दिखानी है लेडीज को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अपने सेगमेंट जो है वो क्रिएट करेंगे। अगर आप लेडीज को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप इजीली यहाँ पर सेगमेंट के अंदर आके कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ चीज़ें होंगी, वो आप इनको देंगे। देने के बाद आप लेडीज़ को अलग कर सकते हैं, जेंट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरी हम जो सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं यानी इन दोनों को दिखाने के लिए सेगमेंट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक, ठीक है। ये मैंने कॉस्मेटिक लिख दिया और यहाँ पर जो है मैं टैग्स यूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने टैग्स क्रिएट किए थे सेल्स के, लेडीज सेल्स होगी और दूसरा जो हमारा टैग्स हो वो कॉस्मेटिक का हो जाए, ठीक है। आपको बताने के लिए कॉस्मेटिक का हमारे पास अभी कोई टैग्स नहीं है, सॉरी है, तो हमने खुद से क्रिएट किया है। यानी ऐसे ही आप टैग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये टैग्स हो गए। होने के बाद अब हमारे पास जो कंडीशंस है, अब यहाँ पर जो है हम अपनी कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे। वो कह रहा है कि कोई भी एक बंदा जिसने आपकी मार्केटिंग की मेल को एक्सेप्ट किया हो या रिसीव किया हो, आप उनको टारगेट करना चाह रहे हैं या उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं जिन लोगों ने आपकी
ईमेल को या आपकी कैंपेन को ओपन किया है या नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद जो है आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो लोकेशन के अंदर हैं या नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उन लोगों को टारगेट करूँगा जिन लोगों ने मेरी मेल को ओपन किया है, सॉरी जो है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें होगी और उसके बाद जो है हमारे पास ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव ऑन साइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है क्लेवियो के अंदर आ रही हैं चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि उस बंदे ने एक दफ़ा हमारी मेल को बाउंस किया है, हमारी ईमेल को एक दफ़ा उसने क्लिक किया है या क्लिक करके अनसब्सक्राइब किया है या एसएमएस पर क्लिक किया है या ड्रॉप्ड ईमेल किया है, यानी इनमें से आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। या उस बंदे ने हमारी ईमेल को रिसीव किया है या एसएमएस को रिसीव किया है, ठीक है। इनमें से आप कोई भी सेगमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि यार उस बंदे ने हमारी जो मेल है उसको ओपन किया हो, एक दफ़ा ओपन किया हो, ठीक है। जब आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये वाले ऑप्शन जो हैं ऑलरेडी सेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे या आपको तब्दील होते हुए नजर आएंगे। इनमें से जो है हम ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसने एक दफ़ा किया हो या 0 टाइम किया हो या इक्वल किया हो या उसने ओपन नहीं किया हो लेकिन इक्वल हो, ठीक है, या इज लास्ट, ठीक है। इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि एट लास्ट एक दफ़ा उसने ओपन किया हो। और उसके बाद थर्ड हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इन द लास्ट, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर, बिफोर, बिटवीन या कोई भी ओवरऑल, यानी जब तक आपने अपना ईमेल का अकाउंट क्रिएट किया है, ये वाला क्लेवियो का अकाउंट क्रिएट किया, कम से कम उस बंदे ने एक दफ़ा किया है या यानी ओवरऑल टाइम जो है उसने किया है ओपन या नहीं किया। तो इनमें से आप जो है आफ्टर भी कर सकते हैं, बिफोर भी कर सकते हैं। मैं इन लिस्ट करता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद कि उन्होंने 30 दिन के अंदर हमारी मेल ओपन की है या नहीं की है, वटएवर आप इनको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप प्रीव्यू डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। अभी हमारे पास प्रीव्यू डिटेल कोई भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्रिएट सेगमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जब मैं क्रिएट सेगमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ टाइम देगा। टाइम देने के बाद हमारी जो सेगमेंट है ये बिल्कुल क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सेगमेंट का नेम जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी हमारे मेंबर्स जो है वो 0 है। उसके बाद एड डेफिनेशंस, सेगमेंट, ग्रो, एंगेजमेंट और सेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको डिटेल नज़र आ रही है। अगर आप अपने इस सेगमेंट को एडिट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों को फाइंड कर रहा है जिन लोगों ने हमारी मेल को ओपन किया है या नहीं किया या एक दफ़ा किया है पूरे 30 डे के अंदर। तो ये जो अकाउंट है ये बिल्कुल डमी अकाउंट है, इसके अंदर हमारा कोई भी वर्किंग नहीं हुई और हमारे जो मेंबर है वो भी 0 ही हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी वर्किंग नहीं की, तो डमी अकाउंट है। इसी वजह से आपने क्या करना, फिर से लिस्ट एंड सेगमेंट के ऊपर आ जाना। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो सबसे पहले वाली जो लिस्ट थी हमने क्रिएट की थी उसके अंदर हमारे जो मेंबर थे वो 4 थे, ठीक है। ईमेल एड्रेस के अंदर आप देख सकते हैं हमने चूज़ की सेगमेंट लिस्ट क्रिएट की थी तो हमारे मेंबर 4 थे। और उसके बाद जो है सेगमेंट के अंदर हमारा कोई मेंबर नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने वर्किंग नहीं की, इसी वजह से हमारा कोई भी क्लाइंट यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेगमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और ए टू जी जितनी भी चीज़ें थे वो मैंने आपको यहाँ पर गाइड कर दी हैं, यहाँ पर बता दी हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको लेक्चर जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको नज़र भी आई होगी, समझ भी आई होंगी। और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यार आप ना वीडियो के लास्ट में अपने रिव्यू भी दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और मज़ीद जो है इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि अच्छे से अच्छा और पॉइंट बाय पॉइंट जितनी भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको गाइड करूं। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।